हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में तुमको हम ट्रिगोनोमेट्री का एक टाइप पढ़ाते हैं। देखो लिखी दिए हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसका कॉम्बिनेशन भी होगा या सिंपल सिंगल होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना, इसको रेंज भी कहते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन अगर पूछे रेंज निकालिए तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, दोनों निकालना होता है। और यह जो टॉपिक है जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई में इस टॉपिक पर क्वेश्चन वगैरह पूछता है। 2019 में भी पूछा है, तुमको 20 में भी पूछा है। इसलिए इसको अंत तक वीडियो देखना। थ्योरी के साथ साथ एक दो एग्जाम्पल देंगे, उसको मन लगा के अगर सीखिएगा तो इस टाइप का जेई में जो भी प्रॉब्लम होगा वो तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके लिए तुमको कुछ बेसिक चीज 11 में तुम पढ़े होगे वो याद रखना होगा। वो क्या था? टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था कि साइन फंक्शन जो है साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 और होता है, यानी -1 से इसका वैल्यू छोटा नहीं होगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। 1 से बड़ा वैल्यू नहीं होता जब भी यह ऑक्सीलेट करेगा -1 से +1 के बीच। सेम केस कॉस में भी होता है। कॉस एक्स का भी वैल्यू तुमको -1 से +1 होता है। ये 11 में पढ़ाई होती है, ये बेसिक चीज है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट इसी दोनों पर सेट कर जाएगा तो हम इसी दोनों को लेके इसका रेंज यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट याद रखो, जब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे बनाओगे? तो वो है ये इस टाइप का होगा। यहां पर लिखा हुआ a साइन एक्स प्लस b साइन एक्स b कॉस एक्स, इस टाइप का प्रॉब्लम होगा अगर, और बोलेगा आप इसका रेंज निकालिए, इट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो इसको कैसे निकालोगे? इसको ट्रिक के रूप में याद कर लो। याद रख लोगे तो आराम से बन जाएगा। याद क्या रखना है, यहां पर तुमको हम लिख देते हैं, हमेशा याद रखना, डायरेक्ट इसका यूज कर देना। a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का वैल्यू माइनस लिख देना, रूट अंडर स्क्वायर रूट दे देना, साइन का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कॉस का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। इससे ये बराबर होगा। देखो यहां निगेटिव है, क्लियर है कि नहीं, और इसी के पॉजिटिव से छोटा होगा। सिंपल वे में अगर ये याद रखते हो तो आराम से इस टाइप का जो फंक्शन टी फंक्शन जो है उसका हम लोग आराम से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। पॉइंट नंबर 3 ये जरूर याद रखना, ये टेक्निक है। टेक्निक क्या है सो देखो, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहा है, एफ एक्स इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉसेक स्क्वायर एक्स, इस टाइप का मिल गया। या नहीं तो एफ एक्स इक्वल टू a ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b सेक स्क्वायर एक्स। देखो कॉम्बिनेशन पर गौर करना, साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। या नहीं तो एक और देते हैं a tan स्क्वायर एक्स, ये स्पेशल केस में है, कॉट स्क्वायर एक्स, इसको जरूर याद रखना। यह नहीं तो इस तीनों में tan कॉट का कॉम्बिनेशन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस सेक का कॉम्बिनेशन और साइन कॉसेक के कॉम्बिनेशन। इस टाइप का एग्जाम्पल आवे तो डायरेक्ट तुम लिख देना इसका मैक्सिमम। देखो यहां पर एफ एक्स का मतलब तीनों में से कोई भी होगा, इसका मिनिमम वैल्यू तुम डायरेक्ट देखो याद रखना 2 रूट अंडर दोनों के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, डायरेक्ट आंसर टिक लगा देना। और यह मैक्सिमम होता है प्लस इंफिनिटी।
क्लियर है कि नहीं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे और बोले फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं, सबों का तो मैक्सिमम इंफिनिटी हो गया, मिनिमम पूछेगा, तुरंत आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से। देखो पहला, इसीलिए इसको हम लोग, ये टेक्निक है, बहुत बेस्ट टेक्निक है, इसको हम लोग लिख ही देते हैं हॉट, है कि नहीं? ये हॉट है, ये काफी बेस्ट चीज है। डायरेक्ट देखो, इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में देखो, यहां पर हम एग्जांपल दे, इस पर पहले एग्जांपल देते हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल, अब देखो कैसे बनाओगे, बोलेगा फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। तो अगर आपको याद रहेगा, हम देखो ये उलट करके लिख दिए हैं जान से, यहां भी वही चीज है ना, cos स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट इसका बोलेगा मिनिमम, कुछ नहीं ब्रेन लगाना है। देखो ए के जगह पर 4 है, बी के जगह पर 3 है, इसको डायरेक्ट लिख दो, मिनिमम वैल्यू क्या होगा आंसर, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू लिख दोगे 2 रूट अंडर 3 इंटू 4, यानी 2 रूट अंडर 12, 12 4 3 जा 12, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा 4 रूट 3। कुछ दिमाग वगैरह ब्रेन नहीं लगाना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह डिराइव नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये ट्रिक बतलाए। तो इस ट्रिक के आधार पर इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। अब आइए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम एक दो प्रॉब्लम हम कलेक्ट करके लाए हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुमको बतलाते हैं, है कि नहीं? उसको हम डिलीट करते हैं, लो इरेज कर दिए। अब इस पर हम रिलेटेड हम क्वेश्चन तुमको देते हैं, है नहीं? कुछ हम कलेक्ट किए हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, बोलेगा क्वेश्चन में तुमको बोलेगा फाइंड, है कि नहीं? क्वेश्चन में देगा तुमको फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, है कि नहीं? देते हैं एक 3 sin 2x, 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x प्लस 3। मैक्सिमम मिनिमम के जगह पर रेंज भी लिख सकता था, ये हम कलेक्ट करके लाए हैं। चलो इसको कैसे बनाओगे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? पहला काम क्या करोगे, इसको पहला देखो यहां पर a sin x प्लस b cos x है ना, ये पार्ट देखोगे, गौर करोगे, ये पार्ट मेरे थ्योरी पर आ गया कि नहीं? तो इसके जगह पर तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि नहीं, कोई कैलकुलेशन वगैरह करना नहीं। तो देखो लिखते हैं यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन में, है नहीं? क्योंकि इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में तो टिक लगाना है हमको, डिराइव तो करना नहीं है, इसलिए टेक्निक जानो। टेक्निक जानने से क्या होगा, तुमको समय की बचत होगी, और जो समय बचेगा वो हम टफ क्वेश्चन में समय लगावेंगे। डायरेक्ट देखो कैसे लिखते हैं, 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x लिख दिए ना। अब देखो हु बहू एग्जैक्ट इससे मिलता जुलता है कि नहीं? अब इसमें यहां पर क्या लिख दोगे, ये साइन दे दो, माइनस लगा दो और रूट अंडर, हो गया। अब आइए 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर लिख दिए, इधर भी अब प्लस में लिख दो, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। समझ में आ गए कि नहीं? अब आइए इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, दोनों प्लस करोगे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 5, और ये जो है इसको लिख दो। क्लियर? इसमें इस प्रकार से बनाओगे तो ज्यादा मशक्कत नहीं करना होगा। अब आइए, मेरा तो ये पार्ट का तो हम मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिए। अब देखो एक्स्ट्रा ये +3 प्लस किया है, तो जब हम इसमें 3 प्लस करेंगे, इसका मतलब दोनों तरफ भी 3 प्लस करना होगा।
तो चलिए -5 प्लस 3, ये देखोगे sin 2x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, इधर भी प्लस 3 करोगे या नहीं, कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दोगे, -2, ये हो गया 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, ये हो गया 8। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू हुआ -2 और मैक्सिमम वैल्यू हुआ इसका 8। अगर पूछता है रेंज बतलाइए, तो रेंज को ऑलवेज इंटरवल में लिखना पड़ता है। इस प्रकार से ये बिलोंग्स टू का साइन दे दोगे, देखो यहाँ इक्वल टू का साइन है तो क्लोज देना, बिग ब्रैकेट, यहां भी देखो इक्वल टू का साइन है तो क्लोज देना, यही हुआ इसका रेंज। समझ में आ गए कि नहीं। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, वो कैसे बनाओगे उसको देखो। किसी न किसी साल इंट्रेंस इंजीनियरिंग के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा था। अब इसका आप मिनिमम वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन के लिए फिर हम सहूलियत के लिए मान लेते हैं लेट एफ थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े होगे 11 क्लास में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा के जगह पर वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो चलो यूज करने में लिखते हैं यहां पर एफ थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये cos 2 थीटा के जगह पर ये फॉर्मूला लिख दिए प्लस cos थीटा। इसको अरेंज करोगे तो तुमको यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, प्लस cos थीटा -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहां पर तुमको पढ़े होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको सम ऑफ स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में बदलने का। वो अगर नहीं आता है तो हम उसको यहां पर इसको इरेज करके हम तुमको बतलाते हैं, वह भी सीखो, लेकिन नहीं या यहीं पर लिख करके बाद में इरेज करेंगे। वो तरीका क्या है सो देखो। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारी जरूरत है इसको सम ऑफ स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में लाने का। बहुत बेस्ट तरीका बता रहे हैं, कोई ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं होगा। पहला काम क्या करना है कि नहीं, इसको बदलना है तो इसको भी हम लोग fx मान लेते हैं, इसको हटा दो, अब ये एक्सप्रेशन हो गया। पहला काम देखो, आदत डालना, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वो कॉमन ले लेना, कुछ भी हो एक कॉमन ले लिए, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर। जिस टर्म में ए मल्टीप्लाई नहीं है यानी ये फैक्टर नहीं है, वहां पर रूल है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला वर्क ये करना, बेस्ट तरीका सिखला रहे हैं। अब आओ यहां पर a इंटू, अब सीधा यहां एक्स स्क्वायर लिख देना, क्लियर। और यहां तुम 2x लिख देना, हम तो तरीका बता रहे हैं, सभी में 2x लिख देना, यहां पर 2x लिख देना। अब उसके बाद यहां मल्टीप्लाई करना होगा। यहीं पर स्टूडेंट को सोचना पड़ता है कि क्या मल्टीप्लाई करें ताकि इसको सॉल्व करने से इतना आ जाए। बहुत भारी लगता है, किसी किसी को टफ लगता है, तो हम इसका उपाय बतलाते हैं। क्या करना तुम इसका उपाय में, यहां जो भी चीज लिखा हो रफ में लिख दो, बात समझ गए। यहां कुछ भी लिखा हो उसको रफ में लिख दिए, और यहां पर अब 1/2x मल्टीप्लाई कर देना, सभी में यहां जो हो उसको लिख देना और 1/2x मल्टीप्लाई कर देना। अपने आप जो तुमको सोचने के बाद डिसीजन होता है वह खुद ये बता देगा
b/2a मल्टीप्लाई करना। बात समझ गए? तो यहां पर हम लोगों को b/2a मल्टीप्लाई करना होगा, तो b/2a मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया a² प्लस 2ab। जो यहां मल्टीप्लाई किए हो उसको उसके स्क्वायर को प्लस कर देना। अब चूंकि अपने मन से इसको ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर देना। क्लियर? इसका स्क्वायर क्या होगा? b²/4a²। इससे अब क्या होगा? स्टार्टिंग का 3 टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फॉर्मूला पर सेट कर जाएगा, है नहीं? ये हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इस टेक्निक को जरूर सीखना। और यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 4a² एलसीएम होगा, ये 4ac माइनस b², है नहीं? अब इस पर रूट देकर स्क्वायर कर दोगे तो सम ऑफ स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया। इस टेक्निक को जरूर याद रखना। यहां पर क्या मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए तुमको बेस्ट आइडिया बताए। यहां जो लिखा हो उसको लिखिए रफ में और 1/2x मल्टीप्लाई कर दिए, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही मल्टीप्लाई करना और उसी का स्क्वायर प्लस कर देना और उसी का स्क्वायर फिर माइनस कर देना। अब पहला 3 टर्म a प्लस बी, अगर प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, अगर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस हम लोग यहां करेंगे। यहां करेंगे तो अब कैसे करेंगे वो बतलाते हैं। ठीक यही प्रोसेस है कि नहीं? मेरे विचार से समझ गए होंगे। अब चलिए फिर यहां पर अब बनाते हैं। यहां पर अब लिखते हैं एफ थीटा इक्वल टू, क्या बोले थे? यहां पर x के जगह पर cos है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये cos का है, cos स्क्वायर है ना, इसलिए cos स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको कॉमन ले लो, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड कर दो। यहां भी 2 मल्टी प्रोडक्ट नहीं है तो डिवाइड कर दो। ये रूल बहुत पहले 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को जब कॉमन लेते हैं तो जो फैक्टर जिसमें नहीं होता है उसमें डिवाइड करते हैं। अब आइए इसको लिखते हैं। एफ थीटा इक्वल टू 2 इंटू ये हो गया a² के रूप में x², जो बनाए थे कुछ देर पहले। अब क्या बोले? प्लस है तो प्लस लिख दिए, और 2x लिखते थे, यहां 2x ना लिख करके 2 cos थीटा लिख देंगे, क्योंकि x के जगह पर cos थीटा है। अब क्या बोले थे हम? रफ में इसको लिखिए और 1/2x से डिवाइड कीजिए। यही तरीका बताए थे। देखो रफ में लिखते हैं 1/cos थीटा है ना, और हम 1/2 cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, cos कैंसिल हो गया, आ गया क्या चीज? 1/4। अब धरल्ले से तुम यहां पर 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, और जो मल्टीप्लाई किए उसका स्क्वायर प्लस कर दो। समझ रहे हो कि नहीं? और फिर इसको माइनस भी करेंगे, तो पहले से जो लिखा है उसको लिख करके -1/16 कर दिए। पहला, दूसरा, तीसरा 3 टर्म फॉर्मूला पर आ जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो एफ थीटा इक्वल टू ये 2 इंटू ये हो गया cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो। 16 एलसीएम लोगे, ऊपर 9 आएगा, 9/16 आएगा, तो 9/16 किसका स्क्वायर होता है? 3/4 का स्क्वायर होता है। समझ गए? अब तुम गौर करोगे ये पार्ट इस पर आ गया, है कि नहीं? अब इस पर आ गया तो अब हम लोग बारी बारी से हम लोग बनावेंगे, है नहीं? तो इसको बनाने के लिए अब देखो पार्ट बाय पार्ट करोगे। तो पहला क्या करोगे? cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच। अब cos थीटा में क्या है? 1/4 प्लस है, तो 1/4 सभी में 1/4 प्लस करो। तो 1/4 प्लस करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा? -3/4 आ जाएगा या नहीं? और यहां पर 1/4 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? -1 प्लस 1/4, तो एलसीएम 4 होगा, तो -4 + 1 -3/4, यहाँ +5/4। अब देखो स्क्वायर है,
स्क्वायर में क्या करोगे, ये निगेटिव है, सभी जीरो से बड़ा हो जाता है, यादत रखना इसको। कॉस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/16। ये पार्ट आ गया मेरा। अब क्या करना है हमको एक्स्ट्रा, माइनस, ये माइनस इसको रहने दो, इसको ऐसे ही, इसको होल स्क्वायर में ही रखो। क्या था 9/16 था ना, है नहीं, तो 9/16 को अब माइनस करेंगे, दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, ये पार्ट आ गया। अब चलो यहां पर हम, ये तो बहुत देर से लिखा हुआ है तुमको, अब यहां पर, यहां के बाद हम यहां आते हैं, तो देखो -9/16 तीनों में ऐड करो, तो क्या हो जाएगा -9/16, यहां हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, है नहीं, और क्या बोले थे -9/16, और ये साइन दे दिए, और उधर 25/16 है, इसमें भी -9/16 कर दिया। अब यहां हो गया -9/16। अब देखो ये हो गया cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9/16, ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16/16 1। अब एक्स्ट्रा में क्या है, 2 मल्टीप्लाई है, जैसा ये है ना उसी टाइप से पार्ट बाय पार्ट हम करके लाए। जब पूरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो लोग डायरेक्ट भी लिखता है। अब 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -9/8, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर, और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया ना। अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम होता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया -9/8। यह भी किसी साल IIT के JEE के एग्जामिनेशन में पूछा था। इस प्रकार से हम तुमको ये थ्योरी पढ़ाए, कुछ प्रैक्टिस करोगे, आशा करते हैं कि बन जाएगा। ओके, गुड बाय।